गुजरात भारत का एक मजेदार त्योहारों और दिलचस्प इतिहास के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला राज्य है, जिसे भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है। यही राज्य भारत के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट्स में से भी एक है। इस राज्य को सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाले राज्यों में भी गिना जाता है और यहाँ बसता है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। 182 मीटर लंबे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जैसी बेमिसाल कारीगरी का नमूना पेश करने वाला गुजरात जितना खास है उतने ही दिलचस्प है इसके 5 शहर जो अपने आप में ही एक अलग यादगार और सुनहरी पहचान रखते हैं। तो कौन से हैं ये शहर? अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 अहमदाबाद। द आइकॉनिक कैपिटल ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर लिस्ट का पहला शहर है अहमदाबाद, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और यादगार इतिहास, शानदार पर्यटन स्थलों को संजोए बैठा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर बसा गुजरात का सबसे बड़ा और भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है। साथ ही आबादी के मामले में भी इसे गुजरात की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर का दर्जा दिया जाता है, जहां 90,92,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अहमदाबाद सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि भारत के भी आर्थिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर भी पुकारा जाता है। अहमदाबाद भारत के उन शहरों में शुमार होता है जो तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने राज्य के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं गुजरात की गांधीनगर से पहले राजधानी क्या थी? जी हाँ, 1960 से 1970 तक अहमदाबाद ही राजधानी का ताज अपने सर सजा रखा था और फिर ये ताज गांधीनगर को पहना दिया गया। अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया और इस लिस्ट में शामिल होने वाला ये भारत का पहला जबकि एशिया का तीसरा शहर था। अहमदाबाद की पहचान फलते फूलते कपड़ा उद्योग के लिए भी होती है। यहाँ की मिलों से इंडस्ट्री से निकलने वाला कपड़ा पूरे देश में एक्सपोर्ट होता है। इस शहर में एक तरफ जहाँ IIT गांधीनगर, IIM अहमदाबाद, निर्मा यूनिवर्सिटी जैसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान है, तो दूसरी तरफ जामा मस्जिद, भद्र का किला जैसी शानदार जगह है। पेट भरने के लिए ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, खांडवी जैसी स्वादिष्ट डिशेस भी आपकी ट्रिप में 4 चांद लगाने के लिए हाजिर है। तो कब आ रहे हैं आप अहमदाबाद? नेक्स्ट इज सूरत। लिस्ट का दूसरा शहर है सूरत, जिसे गुजरात की कमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं, जबकि इसकी पहचान सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के रूप में होती है। सूरत की साड़ियों की झलक एक बार महिलाएं देख लें तो बिना खरीदे दुकान से जाती नहीं है। ये शहर देश का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन केंद्र है और सूरत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। सूरत के लोगों की आय का मुख्य जरिया डायमंड का कारोबार भी है और यहाँ के हीरो की क्वालिटी बेस्ट से भी बेस्ट मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 3/4 हीरे सूरत में ही काटे और पॉलिश किए जाते हैं। सूरत आज 85,81,000 से ज्यादा की आबादी का अड्डा है, जो इसे देश का 8वां सबसे पॉल्यूटेड शहर बनाती है, जबकि गुजरात का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सूरत एक खास समृद्ध शहर होने के साथ साथ सूरत जिले की प्रशासनिक राजधानी भी है। सूरत को भारत के पहले स्मार्ट IT शहर के रूप में भी जाना जा चुका है और तो और सूरत का नाम स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर भी शामिल है। इस शहर में मौजूद है दुनिया की एक सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, जिसे आज हम और आप सूरत डायमंड बोर्ड्स के रूप में जानते हैं। ये शहर आज जितना रईस है उतना ही नीट एंड क्लीन भी। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार इसे भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी दिया गया था। साफ पानी से लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट, नागरिक सुरक्षा, सब कुछ चाक चौबंद है। ये शहर अपने लोगों की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहता है। पुलिस शहर भर में 100+ CCTV कैमरों की मदद से लोगों की निगरानी रखेगी और सूरत सेफेस्ट सिटीज की लिस्ट में और ऊपर जाएगा। नेक्स्ट इज वडोदरा। अब तीसरे नंबर पर हम जिस शहर की बात करने वाले हैं उसे गुजरात की संस्कारी नगरी, सिटी ऑफ कल्चर जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। जी हाँ, सही समझे, ये बात वडोदरा की हो रही है, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था। बड़ोदरा आज अपनी रिच हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कल्चरल हेरिटेज के लिए पूरे देश भर में फेमस है। ये गुजरात के सबसे खास शहरों में से एक है, जो वडोदरा जिले हेडक्वार्टर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ये शहर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा, अध्यात्म और संस्कृति में डूबा, सुकून और शांति से भरा एक शहर है, जहाँ जाकर दिमाग से सारी टेंशन डिलीट हो जाती है। 420 वर्ग किलोमीटर में फैला वडोदरा भारत का 10वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 24,25,000 नोट की गई, जबकि गुजरात में बाई पॉपुलेशन ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वडोदरा को इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है, जहाँ आप शानदार अध्यात्म में लिपटे मंदिरों के साथ साथ आलीशान महलों का भी दीदार कर सकते हैं। वडोदरा को अगर हिंदू शहर कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं, क्योंकि यहाँ 88 से भी ज्यादा % आबादी हिंदू
धर्म को मानती है, जबकि 9.2% लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी धर्म भी यहाँ खूब फल फूल रहे हैं। इसलिए आज शहर में धार्मिक विविधता के साथ साथ अनेकों त्योहारों का भी मेला लगा रहता है और इन त्योहारों में खुशी भरने का काम करते हैं यहाँ की रोजगार, जो सबको मोटा मुनाफा कमाने का मौका देते हैं। शहर की इकोनॉमी की डोर आज फर्टिलाइजर, कॉटन, टेक्सटाइल्स, मशीन टूल्स, केमिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, टोबैको, फिशरीज, ग्लास और डेयरी जैसे कई सेक्टर्स ने थाम रखी है। इसीलिए यहाँ लोगों को बेरोजगारी का मुंह कम ही देखना पड़ता है और लोग खुशी से अपना जीवन गुजारते हैं। खुशमिजाज लोगों के साथ साथ आप यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस का भी दीदार कर सकते हैं, जिनमें चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क बेस्ट जगहों में से एक है। ये एक यूनेस्को साइट है जो पावागढ़ की पहाड़ियों के बीच बसा एक हरियाली से गुलजार पार्क है। इसी के साथ आप कालिका माता मंदिर, पावागढ़ का किला और कई जैन मंदिर भी देख सकते हैं। वहीं भारत की दूध राजधानी के नाम से मशहूर आनंद जैसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी जाएं और यहाँ अमूल चॉकलेट फैक्ट्री, अमूल सहकारी संग्रहालय और फ्लो आर्ट गैलरी देखें। जबकि पेट को खुश करने के लिए आप सेव उसल और वड़ा पाव, दाबेली, मटका बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राजकोट। लिस्ट में चौथे नंबर पर विराजमान है राजकोट, जिसे गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जहां आज के समय में 21,50,000 से ज्यादा आबादी निवास करती है। ये शहर अजी और न्यारी नदियों के किनारे बसा हुआ है और सौराष्ट्र क्षेत्र के अंडर में आता है। ये पुराने जमाने में सौराष्ट्र की राजधानी भी रहा। जी हाँ, 1948 से लेकर 1956 तक इसने सौराष्ट्र की राजधानी बनकर काम किया, लेकिन फिर 1 मई 1960 को राजकोट को गुजरात राज्य में दोबारा शामिल कर लिया गया और अब ये गुजरात के सबसे खास शहरों में से एक माना जाता है, जो तेजी से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाता जा रहा है। इसे भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है, जहां आपको गलियों, चौक चौराहों पर कूड़े के टीले शान से रखे नजर नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ सड़कें भी एकदम साफ स्वच्छ रहती है। राजकोट सफाई हो या शिक्षा, हर मामले में आगे खड़ा नजर आता है। ये वही शहर है जिसने महात्मा गांधी को भी शिक्षा का आशीर्वाद दिया। जी हाँ, बताया जाता है कि इनके राजकोट अल्फ्रेड हाई स्कूल में ही गांधी जी ने पढ़ाई की थी और आज भी यहाँ के शिक्षण संस्थान बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तभी शहर का लिटरेसी रेट 85% से भी ज्यादा है। आज राजकोट इंजीनियरिंग हब के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जोन भी बनने को तैयार है। वैसे अगर आप राजकोट जा रहे हैं तो वहाँ से सोने के आभूषण जरूर खरीदेगा, क्योंकि राजकोट के प्योर सोने की गवाही पूरा देश देता है। यहाँ से सोना कई शहरों में जाता है और राजकोट की सोने की मार्केट भारत की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट्स में से एक मानी जाती है। वैसे क्या आप जानते हैं, इस शहर का अपना संगीत है जिसे डेरो कहा जाता है। अक्सर यहाँ के लोग इस संगीत का इस्तेमाल लोक कथाओं और कहावतों को बयान करने के लिए करते हैं। राजकोट बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी शहर भी कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, बंगाली, तमिल, मलयालम और मराठी जैसी कई भाषाएं लोगों की जुबान बनी हुई है। जबकि यहाँ बड़े पैमाने पर लोग गुजराती, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी बोलना और सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें आप यहाँ की मुख्य भाषाएं मान सकते हैं। इन दिलदार लोगों के साथ साथ मुलाकात करने के अलावा आप यहाँ के खास पर्यटन स्थलों का दौरा भी कर सकते हैं, जिसमें रणजीत विलास पैलेस जैसी शानदार जगह मौजूद है। 2025 से ज्यादा एकड़ में बना ये किला इतिहास में डुबकी लगाने और कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए बेस्ट है। वैसे बेस्ट तो लाल परी झील भी है। शांत पानी और आसपास सुकून भरा माहौल हर किसी को दुख दूर करने का एक अच्छा मौका देता है और यहाँ आप फैमिली या पार्टनर किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का साथ है तो फिर रोटरी इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम जाना तो बनता ही है। नेक्स्ट इज जामनगर। लिस्ट का 5वां और आखिरी शहर है जामनगर, जिसे गुजरात का गहना कहते हैं, जो जामनगर जिले का एक शहर होने के साथ साथ उसका मुख्यालय भी है। जबकि ब्रिटिश राज के दौरान ये नवानगर रियासत की राजधानी होता था। जामनगर को आज गुजरात का छठा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। 125 वर्ग किलोमीटर में सिमटे इस शहर में 6,91,000 से ज्यादा आबादी हंसी खुशी रहती है, क्योंकि यहाँ खुशनुमा माहौल होने के साथ साथ इस खुशी को बरकरार रखने वाले रोजगार भी मौजूद है। जामनगर वही शहर है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे 1999 में शुरू किया। पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर ही आज जामनगर की आर्थिक ताकत। जामनगर सबसे लंबे समय तक लगातार रामधुन का जाप करने के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। ये जाप बाला हनुमान मंदिर में होता है। इसकी स्थापना के साथ ही 1 अगस्त 1964 से यहाँ जाप करना शुरू किया गया था और अब 30 सालों के बाद भी ये जाप नहीं रुका। इसलिए रिकॉर्ड को चकनाचूर कर देने वाले इस जाप ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपनी जगह बना ली। इसी तरह जामनगर का लाखोटा पैलेस भी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काफी है। ये पैलेस लाखोटा झील के शांत पानी के बीच बसा हुआ है और म्यूजियम, कलाकृतियों, मूर्तियों और हथियारों के जखीरे को समेटे बैठा है। इसके अलावा खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, द्वारकाधीश मंदिर, नारारा मरीन नेशनल पार्क जैसी तमाम जगहों पर भी जाकर ट्रिप का असली मजा लूट सकते हैं। वहीं अगर पेट भी खाने की मांग करने लगे तो आपके लिए हाजिर है ढोकला, जलेबी फाफड़ा,
कचौरी और दाल पूरी, जिन्हें खाते ही पेट और मन दोनों खुशी से झूम उठते हैं। तो कौन सा शहर जाने का प्लान है आपका? वैसे आपको इनमें से कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।